मुझे बताएं कि मुराद किसी भी चीज की कौन तय करता है? हुकूमत वक्त ही करती है ना भाई। आप जब भी कोई चीज बनाएंगे, किसी अफसर को अपॉइंट करते हैं, यहाँ सिर्फ अदलिया में थोड़ा सा फर्क आ गया। तनख्वाहें तो हुकूमत ही करती है, लेकिन वो आज खुद कर देते हैं। हमें इतना जुडिशल अलाउंस चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। मैं अदलिया पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बराबरी की जो बुनियाद की बात है, तो फिर सारे सरकारी मुलाजमीन के लिए अदलिया को चाहिए कि एक ही जैसी डिमांड करें। जैसे कहते हैं ना जी, प्लाट दे दो तो फिर सबको दे दो ना। फिर एक मखसूस तबके को ना दें, जर्नलिस्टों को ना दें, जजों को ना दें, सरकारी अफसरों को ना दें, आम आदमी को भी दें। जो जिमनी इलेक्शन मुल्तान में हुआ है, वहां पीटीआई का वोटर कहाँ था? वहां से तो नहीं ये शिकायत आई ना कि क्या हुआ है। वहां पे ये नहीं हुआ कि जी रिजल्ट बदल दिए गए। जब आपके साथ लोगों ने फुल खुल के 8 फरवरी को वोट दिया, उसमें कमी आई। आपके रुपोश रहनुमा क्यों नहीं आए थे? अब सामने आ रहे हैं। ये सारे के सारे 25 मई को सब सामने थे 2022 को। और इमरान खान क़यादत कर रहे थे। केपी में गवर्नमेंट उस वक्त भी पीटीआई की थी। सवाबी में मोटरवे पे वो 2 घंटे खड़े रहे कि लोग आए, लोग नहीं आए थे। अब देखना पड़ेगा कि क्या लोग अब आएंगे। अब भी आज मई का इख्तिताम होने की तरफ हम जा रहे हैं, जून में दाखिल हो रहे हैं। जून में ये एहतजाजी तहरीक ला रहे हैं। गर्मी मजीद बढ़ने वाली है। उस गर्मी में, सियासी गर्मी को जब आप टेम्परेचर मजीद देंगे और फिर कितनी हिद्दत पे ला सकते हैं, ये देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी तहरीक ये बर्पा कर सकते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर पार्लियामेंट से जजेस के एहतसाब की जो है आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कार्रवाई पर भी हमने देखा कि बात हुई। फैसल वावड़ा के हक में हुकूमती सेनेटर्स ने आवाज़ उठाई और अदलिया से गिले शिकवे किए। सेनेटर्स के गिले शिकवों को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, ये एक पैटर्न है गिले शिकवे का। जी। और जो जिस तरीके से गुफ्तगू शुरू हुई, पहले 6 जजेस का खत आया इकट्ठे होके, वो साल की शिकायतें, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, फिर वहाँ पे भी गुफ्तगू शुरू हो गई। और फैसल वावड़ा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दागने के बाद अत्तर मिनल्ला साहब ने उनको प्रॉक्सी, नाम लिए बगैर, मैं तो कहूँगा कि उन्होंने भी नाम नहीं लिया, इन्होंने भी ये भी कहते हैं मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है उस वक्त तक सिर्फ एक ही हुई थी इनकी, फैसल वावड़ा की, तो उन्होंने प्रॉक्सी कह दिया, जिसपे फिर काम शुरू हुआ। और PMLN MQM सारे हुकूमती तादी आके खड़े हो गए और गुफ्तगू शुरू कर दी। बहरहाल एक अनफॉर्चुनेट सिलसिला शुरू हो गया है कि अदलिया और मुकन्नना दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए हैं और मुख्तलिफ आवाज़ें दोनों इदारों में मौजूद है। लेकिन असल इशू ये है कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। पार्लियामेंट ने अगर कुछ करना है तो अपनी कानून साजी कर ले। बजाय तकरीरें कराने के, आप तौहीन अदालत का कानून खत्म करना चाहते हैं, कर दें। फिर वो तशरीह तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जानी है। आप बता रहे हैं दुनिया में खत्म हो गया है, तो फिर उस तरह एक सॉलिड कानून बना लें। दूसरी तरफ अदलिया की तरफ से बिल्कुल ठीक है कि दायरा जब सुओ मोटो हुआ है और अब वो केस काजी साहब के पास आएगा जब दोबारा, और उसके अंदर जवाबात आएंगे, तो उसके अंदर 2 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल हैं कि जजेस की तौहीन के हवाले से जो मुबैना रिमार्क्स हैं और या मुबैना तौहीन है, उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी। लेकिन ये जो मैंने कहा कि लोगों के मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट और मुकन्नना को मिलकर काम करना चाहिए था। मुझे बताएं कि जो 2.5 लाख से ज्यादा मुकदमात आम आदमी के साल हर साल से लोअर जुडिशरी में पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके, सुप्रीम कोर्ट में 57,000 है, ये इसके ऊपर क्यों कोई चीफ जस्टिस, ये आज का मसला नहीं है कि ये काजी फायद ईसा या चारों हाई कोर्ट्स के रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस जो अब बैठे हुए हैं, इनके दौर में ये काम शुरू हुआ है। लेकिन ये सब अपनी अपनी जगह पे हाई कोर्ट्स में आए और फिर चीफ जस्टिस राना साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, तमाम इदारों में कहीं ना कहीं बेहतरी की गुंजाइश बेशक मौजूद है। ये कहिएगा कि फैसल वावड़ा की जैसे बात कर रहे हैं, उनकी तकरीर की बात कर रहे हैं, एमल वली खान ने भी दूसरी जानिब जवाब देते हुए कहा है कि जी जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उन्हें जुडिशरी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, वो खुद इनकी एक तकरीर मौजूद थी, फिर माजरत हुई जब इब्राहिम साहब थे वहां पेशावर हाई कोर्ट में, जो रिटायर हो गए चीफ जस्टिस। दूध के धुले हुए किसी भी पार्टी के ये सारे नहीं हैं। अपने अपने जब मामलात और मसाइल होते हैं, सब इसी तरह बात किया करते हैं। कल जो सेनेटर हैं JUI के, जो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि गलत बात है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कायद मौलाना फजलुर रहमान, आपको पता है ना, कामरान मुर्तजा उसी पार्टी में है। वो जब जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जुलूस लेके आ गए थे। तो ये मैं बस एक छोटी सी मिसाल ये दी है कि हर सियासी जमात, हर सियासी लीडर अपने वक्त के पे इसी तरह की तकरीरें करते हैं। चूंकि मामलात को हल नहीं किया जाता, ना अदलिया की तरफ से किया जाता है, ना पार्लियामेंट की तरफ से किया जाता है।
और पार्लियामेंट के साथ ही एग्जेक्टिव मौजूद होती है तो मसाइल जन्म लेते हैं। तो राना साहब, आपको और लगता आम है इस आदमी तरह पिसता है। इदारों के साथ मुआज़राई के बाद या इस तरह की जब कन्फ्यूजन होगी तो अब जो हुकूमती अमूर हैं वो भी कहीं ना कहीं जैम होकर रह गए हैं? नहीं, वो तो फिर देखे ना, अदलिया के पास तो है ना बहुत कुछ स्टे करने का। जैसे हर वजीर आजम ये शिकायत करता है कि हमारे इतने अरब रुपए के टैक्स के केसेस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, जी। और अगर ये मिल जाए तो हमारा मसला हल हो जाए। असल में होना ये चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है कि एक स्टे खास मुद्दत से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन खुद जब सजा देना मकसूद थी कि शहबाज शरीफ को, तो ऑरेंज ट्रेन पे एक स्टे रखा कोई तकरीबन 1 साल, और जब फैसला महफूज किया तो 9 महीने के बाद अनाउंस किया, ताकि वो पॉलिटिकली ज़ाहिर सियासी घूमते हैं, सियासी फायदे के लिए भी कर रही होती हैं, और आम आदमी का उसमें काम ही हो रहा होता है ना। तो जब आपने ऑरेंज ट्रेन में, वो कोई शहबाज शरीफ की जेब से तो नहीं पैसे गए ना, जितना इंटरेस्ट रेट पे किया वो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने, आम आदमी के जेब से ही निकलता है ना पैसा, तो जो आता है कोई घर से तो नहीं लाता। तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पे बैठ के आज वक्त है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े अच्छे अंदाज से पार्लियामेंट के सुपरमेसी की भी बात करते हैं, उसको मानते भी हैं। उन्होंने उस दिन भी यही बात कही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब ये ले लिया गया कि फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों की जगह पे यहाँ पे खूब तकरीरें शुरू करें। लेकिन अब एक ये लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट, इंतजामिया, मुकन्नना, अदलिया सब कूद राना साहब, आपने भी लड़ाई का जिक्र किया, तो इस लड़ाई के दौरान एक कानून साजी की अहमियत जो है वो भी सामने आ रही है। और आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगी इस हालात में जहाँ पर दोहरी शरीयत रखने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज तैनात करने पर पाबंदी से मुतल्लिक ये आईनी तरमीम है? नहीं, देखें, अब ये वो आईनी तरमीम का मुतालबा नूर आलम खान ने किया जो JUI से हैं, जिनको क़यादत देने के लिए PTI की पूरी क़यादत कल उनके घर गई हुई थी मौलाना फजलुर रहमान के, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हमें बहुत कुछ चेक करना है बाहमी एतमाद के लिए। मुलाकात तो हो गई, तो आप अंदाजा कर लेना कि वक्त कहाँ कहाँ से किसको गिराता है। तो अगर दोहरी शरीयत के ये बिल वो बतौर पार्टी पेश कर रहे हैं या आज़ाद हैसियत में, क्योंकि है तो वो JUI के मेंबर, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल पे डे पे जब बिल जमा कराते हैं, तो ये तो 2 दिन का काम है। आईनी तरमीम आपको करनी पड़ेगी। हुकूमत 2/3 अक्सरियत के बगैर बिल में तरमीम करवा सकती है? नहीं, मैंने यही बात कही ना कि जो PTI JUI के पास पहुंची हुई है और JUI के रुकने कौमी असम्बली ये बिल पेश कर रहे हैं, तो फिर मिल जाए। अगर आप समझते हैं कि दोहरी शरीयत का, क्योंकि आला अदलिया ने मना किया, कानून साजी हो गई कि कोई रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता जो दोहरी शरीयत का हामिल होगा, तो ठीक बात है ना। अगर वो वहां नहीं हो सकता तो अदलिया में भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि ये करना है तो फिर बैठ जाएं, और यही वो बुनियाद हो सकती है जो ओवरऑल इस वक्त लड़ाई का है, जिसका नकारा आपने स्टार्ट में सुनाया कि खान साहब लोगों को सड़कों पे लाने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे है। तो भाई या तो फिर आप वहां कर लेते हैं सड़कों पे, और आप 25 मई को भी करके देख चुके हैं। केस सामने लेके आ रहे हैं, जो मंजूर करवाने लगे हैं, ये सारा इसके खिलाफ अपोजिशन और सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज हुई हैं। पंजाब हुकूमत को एमरजेंसी में हद तक इज़्ज़त बिल मंजूर करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और सिर्फ पंजाब में ही क्यों हो रहा है ये चीज समझ में नहीं आ रही। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मरियम नवाज को ज़ाती तौर पे, फैमिली के तौर पे, पार्टी के तौर पे जिस तज़हीक का सामना करना पड़ा जो PTI के दौरे हुकूमत में, और उनके अपनी वालिद और चचा की, मैं 17-18 की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से एक सोशल मीडिया वॉर उस वक्त शुरू की गई थी और मुसलसल रही थी, उनको भी बैन किया गया कि जी। लेकिन मरियम नवाज साहिबा तो पहले इस तरह के तमाम जो बिल थे उनकी खिलाफ वर्जी करती थी। अब जी, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये समझा, ये उनका है कि ये होना चाहिए। बुनियादी तौर पे इसके ऊपर जो सवालात आ रहे हैं कि ये इंसानी हकूक से टकराता है, इसमें कुछ शिकें ऐसी हैं जो दुरुस्त नहीं है कानून की और इंसानी हकूक की, तो ठीक है, आपके और हमारे सबके पास रास्ता मौजूद है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं। ये लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, जहाँ पहले ही वो तो कहते हैं गवर्नमेंट, जो आपको पता है ना, उन्होंने मोटर बाइक पे क्या तबसरे किए थे एक जज साहब ने, जी। तो 1 मिनट में स्टे मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सबके सोचने की बात है। लेकिन जब ये सारी इंसानी हकूक जर्नलिस्टों की तंजीमें बात करती हैं, इन सब के लीडरों के पुराने बयानात जैसे सियासतदानों के उठाते हैं, आज के लंबरदारों के उठा लें तो ये यूके में जो डेफेमेशन लॉ है उसकी हिमायत करते हैं। तो कम से कम उस तरफ आ जाना चाहिए हुकूमतों को भी और हम मीडिया वालों को भी कि हम किसी की इज्जत उछालने का हिस्सेदार ना बन रहे हों, और हमारे पास जो ठोस शवाहिद हों उसके मुताबिक हम बात करें। हमारे बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो हैं पाकिस्तान में खबरें चलाते हैं और उनके यूके के बुलेटिन में वो खबर शामिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वहाँ हजारों पाउंड जुर्माने देने पड़ते हैं। यही चीज हमें भी चाहिए। लेकिन राणा साहब, सोशल मीडिया पे क्या करेंगे? आजादी
सोशल मीडिया हम तो जब आजाद आजादी है। की एक मिनट जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमें अपनी आजादी के साथ दूसरी की आजादी का भी ख्याल रखना होगा, और अगर हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद है तो हम करें। अब आप आ जाए सोशल मीडिया पे, जाहिर है कि ये एक फिनोमिना है, लेकिन इसके ऊपर पूरी दुनिया में कानून साजियां हो रही हैं, कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही। हाँ, उसका तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं आप उनको कैसे करेंगे, और एग्जैक्टली उनके लिए आप क्या ला लाएंगे, क्या कानूनन आप उनको पाकिस्तान ला सकते हैं, या आप उनके पासपोर्ट को मनसूख करेंगे, जो मुसलसल खिलाफ वर्जियां करेंगे। वो चीजें बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए, कानून की किताब में ले आनी चाहिए कि जी अगर आप बैठ के पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सलामती और इन इश्यूज पे बात करते हैं, और वहां बाहर बैठने का एक आपको इस्तेकाक है कि आप बाहर बैठे हैं और आप उसका फायदा लेना चाहते हैं, उसके लिए गुफ्तगू भी होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कह के कि जी सोशल मीडिया को कैसे काबू करेंगे कि कोई कानून ही ना बनाया जाए, ये भी गलत होगा। ये भी गलत होगा कि आप सबको रगड़ दें। डिफेमेशन लॉ बिल्कुल होना चाहिए, और जो लोग बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाते हैं बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात तो सब कहते हैं, इस बात से तो सब एग्री करते हैं, डिफेमेशन लॉ होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से कानून साजी जितनी जल्दबाजी में की गई, इसकी हैयत के ऊपर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा उसकी मराद सब हुकूमत तय करेगी, और फिर जल्द अज जल्द इस मामले को निबेड़ना भी होगा, जो भी अंडर सब जुडिस होगा। जब मराद हुकूमत से मिलेंगी तो फिर ऑब्वियसली वो किस तरह से न्यूट्रल डिसीजन आएगा, इस पे बात हो रही है। मुझे बताएं कि मराद किसी भी चीज की कौन तय करता है? हुकूमत वक्त ही करती है ना भाई। आप जब भी कोई चीज बनाएंगे, किसी अफसर को अपॉइंट करते हैं, यहाँ सिर्फ अदलिया में थोड़ा सा फर्क आ गया, तनख्वाहें तो हुकूमत ही करती है, लेकिन वो आज खुद कर देते हैं। हमें इतना जुडिशल अलाउंस चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, मैं अदलिया पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये बराबरी की जो बुनियाद की बात है, तो फिर सारे सरकारी मुलाजमीन के लिए अदलिया को चाहिए कि एक ही जैसी डिमांड करें। जैसे कहते हैं ना जी प्लाट दे दो, तो फिर सबको दे दो ना, फिर एक मखसूस तबके को ना दें, जर्नलिस्टों को ना दें, जजों को ना दें, सरकारी अफसरों को ना दें, आम आदमी को भी दें, और फिर राना साहब सबको रिहायशी सहूलियात चाहिए। और जो मामला ज़ेरे बहस है इस तरह कह देने से बात नहीं हो सकती सर, जो मामला ज़ेरे बहस होगा या जिस पे एतराज़ होगा अग्रीव पार्टी को, वो मामला बाद में मीडिया में डिस्कस नहीं हो सकता जब तक उसका कोई नतीजा नहीं आएगा। इस शिक को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही वो बात है जो मैं कह रहा हूँ कि इन सबको जैसे तमाम तंजीमों ने अनाउंस किया हुआ है, अब ये हवा में है, मौजूद बिल है, गवर्नर जब तक साइन करेंगे उसके बाद ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद इसे चैलेंज किया जा सकता है, इस पे स्टे लिया जा सकता है, जो हमारे यहाँ एक मामूल की बात है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जब लोग जाएंगे अपने पॉइंट्स उठाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं, वहीं पे जाना पड़ेगा क्योंकि पंजाब असम्बली ने कानून बनाया, तो वहां से जब स्टे हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली हुकूमत को भी उन शिकों को डिफेंड करना पड़ेगा, जिसको हम सब समझते हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हैं, इसमें जुर्माने बहुत ज्यादा हैं, तो उसका वो डिफेंस देंगे। जिन्होंने लड़ना है वो बताएंगे कि, तो ये वहीं पे जाके तय होगा। हमारे तो सारे मामला जाते हैं अदालतों में तय होते हैं। सावी बिरादरी जो एहतजाज कर रही है इस बिल की मंजूरी पर, उनका कहना है कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाई जा रही है, आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, देखें, उसके अंदर हदूद क़यूद, मैं तो इस बात से मुत्तफिक होता हूँ कि सब चीजें इत्तेदाल में होनी चाहिए। ना हमें मादर पिदर आज़ादी चाहिए और ना हुकूमतों के पास इस कदर इख्तियारात होने चाहिए कि आप बोलने भी ना दें और लिखने भी ना दें। दोनों चीजों में रास्ता इत्तेदाल का होना चाहिए, और अब वो कोर्ट में राना साहब इत्तेदाल का रास्ता होना चाहिए। माजरत सर, वक्त की किल्लत है, जाते जाते वही खबर जिसके इब्तदाई में हमने जिक्र किया था और जो बड़ी अहमियत के हामिल भी है, रूपोश रहनुमा पीटीआई के मंजर आम पर आना शुरू हुए हैं। क्या लग रहा है, कोई यूनाइटेड फ्रंट बनने जा रहा है हुकूमत के खिलाफ? देखें, बनना चाहिए। अगर आप आम आदमी की जंग लड़ना चाहते हैं और IMF के जो टैक्सेशन आनी है, तो आप उसका सियासी फायदा उठाएंगे ना। बजट तो IMF के डिक्टेशन पे बन रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा हुआ है कि हमें ये चीजें चाहिए, उसके बाद हम आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेंगे। अच्छा, अपोजिशन जो है उससे भरपूर फायदा उठाने के लिए सरगर्म है कि हम वो वक्त होगा जब हम तहरीक उठा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जो जिमनी इलेक्शन मुल्तान में हुआ है, वहां PTI का वोटर कहाँ था? वहां से तो नहीं ये शिकायत आई ना कि क्या हुआ है। वहां पे ये नहीं हुआ कि जी रिजल्ट बदल दिए गए। जब आपके साथ लोगों ने फुल खुल के 8 फरवरी को वोट दिया, उसमें कमी आई। आपके रुपोश रहनुमा क्यों नहीं आए थे? अब सामने आ रहे हैं। ये सारे के सारे 25 मई को सब सामने थे 2022 को, और इमरान खान क़यादत कर रहे थे। KP में गवर्नमेंट उस वक्त भी PTI की थी। सवाबी में मोटरवे पे वो 2 घंटे खड़े रहे कि लोग आए, लोग नहीं आए थे। अब देखना पड़ेगा कि क्या लोग अब आएंगे। अब भी आज मई का इख्तिताम होने की तरफ हम जा रहे हैं, जून में दाखिल हो रहे हैं। जून में ये एहतजाजी तहरीक ला रहे हैं, गर्मी मजीद बढ़ने वाली है। उस गर्मी में, सियासी गर्मी को जब आप टेम्परेचर मजीद देंगे और फिर कितनी हिद्दत पे ला सकते हैं, ये देखना पड़ेगा
कि कितनी बड़ी तहरीक ये बर्पा कर राना साहब, अब सकते हैं, मुश्किल आपस अब में मुश्किल तकसीम हो बढ़ेगी जाएगी। हुकूमत के लिए, क्योंकि आईएमएफ के जो मिशन था वो तो स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले ही चला गया, और उन्होंने बोला है कुछ कानून साजी बाकायदा करनी पड़ेगी, जो अमेंडमेंट्स वो चाहते हैं, जो इकदाम वो चाहते हैं हुकूमत करे, तो अपोजिशन तो साथ नहीं देगी नहीं उसमें। नहीं, ये नहीं, उसमें अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। बेशक खान साहब ने ये कह दिया है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। जो कानून साजी है वो फाइनेंशियल इश्यूज पे है, जो कि सिर्फ कौमी असम्बली करती है, और सेनेट में भी गवर्नमेंट को अक्सरियत है। 2/3 का इशू है सिर्फ, जी 2/3 कोई कानून साजी में नहीं, वो आइन साजी में होती है कि जी आइनी जी तरमीम आपको करनी हो, तो वो गवर्नमेंट कर लेगी। क्योंकि जब वो आप इम्प्लीमेंट कर देंगे कि आपने एग्री किया है आईएमएफ के साथ कि हम ये कर देंगे, उसके बाद स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी हो जाएगा। हो क्योंकि जाएगा, 3 साल सही। का हम प्रोग्राम चाह रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसी इतला नहीं है कि आप उसे ये समझे कि आईएमएफ छोड़ के बीच में चला गया। उन्होंने बजट के ऊपर दस्तावेजात आपस में तब्दील कर ली हैं कि ये चीजें ठीक कर लें। उनके ख्याल में ये पाकिस्तान की मईशत को आगे चल के लॉन्ग टर्म ठीक करेंगी। हमारी सही। नजर में ये है कि वो हमारे ऊपर चलिए, बम हमारी बरसेगा। राना साहब यही दुआ है कि तमाम गवर्नमेंट मामला जो देखते हैं हैं क्या वो होता है। ठीक हों, आवाम को रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपना तज्जिया दिया।